गाइस कुछ दिन पहले एनडीए ने एक प्रोविजनल लिस्ट जारी की है। आखिर का ये प्रोविजनल लिस्ट क्या है, क्या ये आपकी फाइनल लिस्ट है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कैसे होगा, कौन से वो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लेके जाने हैं। और गाइज इस वीडियो के बाद हम मेडिकल पर डिस्कस करेंगे। इससे मेरी दूसरी वीडियो होगी जो डिटेल्ड में आपको समझाएगी कि मेडिकल कैसे होगा, स्पेक्स लगा के कैसे मेडिकल होगा, बॉडी का किस किस पार्ट का यहाँ पे मेडिकल हो सकता है, क्या ये आर्मी जैसा मेडिकल इन वैकेंसीज में होगा, सारी डिटेल आपको समझाएंगे। लेकिन वो वीडियो से दूसरी होगी, ठीक है। यहाँ पे एनडीए की तरफ से प्रोविजनल लिस्ट जारी हुई है, जिस लिस्ट में यहाँ पे 245 कैंडिडेट सेलेक्ट किए और वैकेंसी जो आई थी 251 कैंडिडेट की यहाँ पे वैकेंसीज आई थी। गाइज यहाँ पे कुछ कैंडिडेट ऐसा बोल रहा है कि वैकेंसीज इंक्रीज हुई है। देखो गाइज मैंने सीधा सीधा मना किया था, वैकेंसीज इंक्रीज नहीं हुई है। सेम फंडामेंटल आप यहाँ पे देख लो, इन्होंने ये लिस्ट जारी की, यानी जितनी वैकेंसीज थी उससे भी कम कैंडिडेट ली है। ये सभी गवर्नमेंट ऐसा करती है, कुछ वैकेंसीज यहाँ पे बचा के रखती है, अपने अंडर में रखती है। अब वो उनको कैसे भरे या बैकडोर एंट्री कुछ रहती है, वो गवर्नमेंट जाने, वो उनका काम है। इन वैकेंसीज का क्या काम होता है। हालांकि इन वैकेंसीज में भी छटनी होगी अभी, क्योंकि अभी प्रोविजनल लिस्ट जारी की है, फाइनल लिस्ट अभी जारी नहीं की। देखो गाइस एलडीसी की जो वैकेंसीज थी इसमें गाइस 27 वैकेंसीज थी, कैंडिडेट लिए इन्होंने 24। एमटीएस में बिल्कुल सेम अच्छे से इन्होंने काम किया, 182 वैकेंसीज थी और 182 कैंडिडेट यहाँ पे लिए। गाइस यहाँ पे सभी में बिल्कुल अच्छे से है, लेकिन सिविल मोटर ड्राइवर में 8 वैकेंसीज थी, 7 कैंडिडेट लिए। बाकी यहाँ पे सब कुछ सेम टू सेम है, जितनी वैकेंसीज थी उतने कैंडिडेट लिए। यहाँ पे कुक की वैकेंसीज में भी 12 वैकेंसीज थी, 10 कैंडिडेट लिए। ये कैंडिडेट कहाँ पे एडजस्ट करेंगे जो ये कम कैंडिडेट ले रहे हैं। अभी इसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी होगा, इसके बाद मेडिकल होगा। यहाँ पे तो गाइस ऐसे छटनी होती चल जाएगी, यहाँ पे करीबन 50 कैंडिडेट और बाहर भी निकलेंगे, क्योंकि किसी का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, कि कोई यहाँ पे मेडिकल में बाहर आएगा। मैं दुआएं करता हूँ कोई भी कैंडिडेट बाहर ना आए, सब कुछ यहाँ पे सही से हो, लेकिन ये जरूर करेंगे भाई, ऐसा काम करना जरूरी है। क्योंकि अगर इनको 251 कैंडिडेट लेने थे, करीबन 500 कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाती, जो सभी गवर्नमेंट करती है। अब 500 कैंडिडेट में से छटनी होती, जब भी तो यहाँ पे एक्यूरेसी आती 251 कैंडिडेट की। चलो इन्होंने नहीं दिए, ठीक है, ये तो आपकी समझ में आ गया क्या क्या कहानी इनके अंदर है। अब बात करेंगे एज का रिलैक्सेशन। देखो गाइज यहाँ पे उन कैंडिडेट को एज में रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, बेशक वो एसटी एससी कैटेगरी से हो, जिन्होंने फॉर्म फिल करते टाइम यहाँ पे यूआर जनरल कैटेगरी सेलेक्ट की है, उनको यहाँ पे रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। क्लियर एनडीए के नोटिफिकेशन में लिखा है कि सिलेक्शन नहीं मिलने वाला, ठीक है। जिन्होंने अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, सपोज करो एससी के है, एसटी में फॉर्म भरा है या फिर एससी में फॉर्म भरा है, उनको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स है वो लीगल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो कोई भी छूट नहीं मिलेगी। एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, कोई भी एक्स्ट्रा वेटेज आपको नहीं मिलेगा। जो क्वालिफिकेशन मांगा है उसी पर ही आपका सिलेक्शन होगा, एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप किसी एक्स सर्विसमैन की बेटी है या बेटे हैं, जब भी आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। शहीद के बेटे बेटी है, जब भी आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। कुल मिला के वैकेंसीज में कैसी भी आपको कोई छूट नहीं मिलेगी, ठीक है। क्लियर हुआ। यहाँ पे हम बात करेंगे एसटी एससी के लिए। गाइज एसटी एससी में अगर आपके पास स्टेट का सर्टिफिकेट है, कोई इशू नहीं, यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल जाएगा। जिन्होंने एज के रिलैक्सेशन के लिए फॉर्म भरा है तो ठीक है, मिल जाएगा। लेकिन इन्होंने दिया है कि एनेक्चर 1 आपको डाउनलोड करना है और एनेक्चर 1 के अकॉर्डिंग जो वहां पे दिया हुआ है फॉर्म, आपको वो फिल करके जो भी आपके स्टेट में हायर अथॉरिटी है उस पर सिग्नेचर करा के यहाँ पे फॉर्म उनको देना है और गाइज आपको छूट मिल जाएगी। देखो गाइज अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कमी रह जाती है, सभी गवर्नमेंट तो ऐसा करती है कि आपको 15 से 20 दिन का टाइम देती है, डॉक्यूमेंट्स आप पूरे कर लो, ठीक है। ये ऐसा करेगी मेरे हिसाब से चांस नहीं देगी, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ गड़बड़ किया है। वैकेंसीज के नोटिफिकेशन में कुछ और लिखा है, हो कुछ और रहा है, सिलेक्शन कुछ और हो रहा है, सब कुछ यहाँ पे अलग अलग हो रहा है। तो इन पर भरोसा करना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हो तो यहाँ पे एनेक्चर 2 आपको डाउनलोड करना है। ओनली एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर वालों को यहाँ पे छूट मिलेगी, बाकी यहाँ पे छूट नहीं मिलेगी। आपका ओबीसी सर्टिफिकेट एनसीएल का यहाँ पे होना चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो आपको इनकम प्रूफ देना होगा और सर्टिफिकेट देना होगा।
एनालेक्चर 3 में आपको जो है मिलेगा, सब कुछ डाउनलोड करना है, फॉर्म फिल करके देना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम क्या होगा, प्रिंट आउट लेके जाना है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का, जो मैंने पहले भी बता रहा हूं, ये प्रिंट आउट मैंडेटरी है, ये आपको लेके ही जाना है, ठीक है। आपको अपने एजुकेशनल जो भी सर्टिफिकेट है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको लेके जाने, जिसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, 10th और 12th की आपकी मार्कशीट विद पासिंग सर्टिफिकेट, आपके पास आईटीआई की मार्कशीट विद पासिंग सर्टिफिकेट। जिनके पास आईटीआई या ग्रेजुएशन का कुछ नहीं है, वो अपनी पीडीसी डिग्री बनवा सकते हैं, प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट। देखो गाइस, एक एग्जांपल देता हूं, जो प्रोविजनल लिस्ट यहाँ पे आई है, ये फाइनल लिस्ट नहीं है। फाइनल लिस्ट आपकी मेडिकल के बाद बनेगी। जैसे हम पीडीसी डिग्री बनवाते हैं, प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट, वो फाइनल डिग्री नहीं होती, वैसे ही यहाँ पे इन्होंने प्रोविजनल लिस्ट जारी की है, जो कि अभी फाइनल लिस्ट जब मेडिकल होगा, जब यहाँ पे होगा, ठीक है। ये आपको लेके जाना है, ठीक है। 2 फोटो भी आपको लेके जाने हैं, और गाइस स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स भी आपको यहाँ पे लेके जाना है, यानी जो आप क्वालिफिकेशन दिखा रहे हो उसका स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स भी आपको यहाँ पे लेके जाना है। ये सभी जो डॉक्यूमेंट्स है, ये आपको सेल्फ अटेस्टेड करने हैं, ओरिजिनल तो लेके जाने हैं, और यहाँ पे 2 कॉपी भी आपको यहाँ पे लेके जानी है, ठीक है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको एनओसी लेके जानी है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर आप किसी गवर्नमेंट में अभी हो और इसमें सिलेक्शन चाहते हो, तो आपको एनओसी लेके जानी है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। उसके बाद जब फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाता है, तो आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इनको देना होगा, जब भी आप एनडीए ग्रुप सी की वैकेंसीज में एंटर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 2 फोटो भी लेके जानी है, कलर पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए, 4.5 इंटू 3.5 की सेंटीमीटर जो रेशियो है इनकी, उसमें होना चाहिए। यहाँ पे जो आपकी जॉब है, वो यहाँ पे 2 ईयर प्रोविजनल जॉब है आपकी। आप जब स्टार्टिंग में जाओगे तो आप परमानेंट नहीं जाओगे, यहाँ पे एज ए प्रोविजनल, एज ए ट्रेनी आप यहाँ पे जाओगे। 2 साल के बाद गारंटी है कि आपको परमानेंट वो कर देंगे, क्योंकि सभी इंडियन गवर्नमेंट वैकेंसीज में ऐसा होता है। यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, आर्मी, सीआईएसएफ, कैसी भी वैकेंसीज आप ले लो, सभी में प्रोविजनल टाइम होता ही होता है। तो इस चीज से आप घबराना नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होगी या कुछ और होगा, बाहर निकाल देंगे। मेरी गारंटी है, और एनडीए की भी गारंटी है। अगर एनडीए को कॉन्ट्रैक्ट पे चाहिए, वो सीधा लिख सकती थी 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे हम रिक्रूटमेंट निकाल रहे हैं। इन्होंने लिखा प्रोविजन पर हमको 2 साल के लिए चाहिए, उसके बाद वो परमानेंट करेंगे। गाइज, यहां तक आपको समझ में आया? अगर फिर भी डाउट है किसी चीज को लेके, डॉक्यूमेंट्स को लेके एंड ऑल थिंग्स को लेके, आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू गाइज। आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू गाइज। आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू गाइज। आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू गाइज। आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू गाइज। आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।